एक बार एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी मांगने आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो उसने कहा, मैं राजनीति जानता हूँ। बादशाह ने सोचा कि राजनीति करने वालों की तो मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह ने अपने सबसे कीमती घोड़े के बारे में पूछा। युवक ने कहा, यह घोड़ा असली नस्ल का नहीं है। बादशाह को हैरानी हुई। उसने विशेषज्ञ को बुलाया। विशेषज्ञ ने बताया कि घोड़ा तो असली नस्ल का ही है, लेकिन जन्म के समय उसकी मां मर गई थी और यह गाय का दूध पीकर पला है। जब युवक से पूछा गया कि उसे यह कैसे पता चला, तो उसने कहा, असली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर ऊपर उठाता है, लेकिन यह गायों की तरह सिर झुकाकर घास खाता है। बादशाह उसकी समझ से बहुत प्रभावित हुआ और उसे इनाम देकर रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उससे रानी के बारे में राय पूछी। युवक बोला, रानी के तौर तरीके तो राजकुमारी जैसे हैं, लेकिन वह असली शहजादी नहीं है। बादशाह दंग रह गया। जब उसने रानी की मां से सच पूछा तो पता चला कि उनकी असली बेटी तो बचपन में ही मर गई थी। नजदीकी रिश्ता बनाए रखने के लिए किसी और की बच्ची को पाल पोस कर राजकुमारी बनाया गया। बादशाह ने फिर युवक से पूछा कि उसे यह कैसे पता चला। युवक बोला, असली राजकुमारी नौकरों से नरमी और दया से पेश आती है, लेकिन रानी का बर्ताव उनके साथ बहुत कठोर है। यही वजह है कि मुझे यकीन हो गया। बादशाह फिर उसकी दूरदर्शिता से प्रभावित हुआ और उसे दरबार में जगह दे दी। कुछ समय बाद बादशाह ने युवक से अपने बारे में राय पूछी। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, जान की अमान हो तो कहूं। बादशाह ने इजाजत दी। युवक बोला, आप बादशाह तो हैं, लेकिन असली शाही खून से नहीं लगते। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी मां से सच पूछा। मां ने आंसू बहाते हुए कहा, हाँ बेटा, यह सच है। तुम्हारे पिता को संतान नहीं हो रही थी, इसलिए तुम्हें गोद लिया गया था। युवक ने कहा, असल शाही खून की पहचान दया और करुणा से होती है, लेकिन आप गरीबों और कमजोरों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं, जो असली राजवंश का लक्षण नहीं है। बादशाह उसकी सच्चाई और समझदारी से गहराई से प्रभावित हुआ और उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। असल पहचान खून या वंश से नहीं, बल्कि आचरण और गुणों से होती है। सच्चाई चाहे जितनी छुपाई जाए, एक दिन सामने आकर ही रहती है। बुद्धिमान और ईमानदार इंसान हर दरबार और हर समाज की असली दौलत होता है। अगर यह कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे दिल से शेयर करें।